हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और राउंड 1 में आपको एक सीट अलॉट हुई है, तो अब आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, आप कैसे अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, क्या फीस सबमिट आपको करनी होगी, इसके अलावा कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी होगी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि डिफरेंसेज हैं, कन्फ्यूज़न है बहुत स्टूडेंट्स में। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट रिपोर्ट कर चुके हैं और अभी भी कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं। कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको पर्सनली फ़ोन करके ये नहीं बताएगा कि कैसे आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो आपको वेट नहीं करना है, सबसे पहले आपको करनी है अपनी एचएनबी की फ़ीस सबमिट। कैसे होती है, क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके अलावा जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो नई चीज़ें इस बार देखने को मिल रही हैं उत्तराखंड में, वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पोर्टल पे आप जाएंगे, आपको दिखेगा वहाँ पे आपकी डिटेल्स, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। वो आपको ऑलरेडी पता है, लिस्ट आपके पास ऑलरेडी 2 दिन पहले आ चुकी थी। कॉलेज के नाम के नीचे लिखा होगा आपका स्टेट कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके अलावा आपको लिखा होगा एक अमाउंट जो आपको पे करना है। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, जिन ऑप्शंस के माध्यम से अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट बैंकिंग यूज़ करके। इसके अलावा आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको चालान जनरेट करना होगा। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि चालान आप जनरेट करके अपने बैंक में जाके चेक के थ्रू आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस करके यूटीआर नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस यूटीआर नंबर को अपने पास सेव रखिएगा, क्योंकि कई बार पेमेंट डिले हो जाती है और जब तक वो पेमेंट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब तक आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी, उसके कुछ समय के बाद अपने पोर्टल पे आप दोबारा जाके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अलॉटमेंट लेटर के साथ आपको जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जो एचएनबी ने अपने एंड से अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन करी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने है। फीस का डिवीज़न जो है गवर्नमेंट कॉलेज के केसेस में 1,45,000, अगर आप बॉन्ड वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट इसी को ऑप्ट करते हैं। 1,45,000 आपको एचएनबी को डालना होता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपको कॉलेज को पे करना होता है। सेम चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के केसेस में, 10 लाख रुपए का पेमेंट आपको करना होगा एचएनबी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के केस में, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो, और 2 लाख रुपए का अमाउंट आपको पे करना होगा डेंटल मेडिकल कॉलेज के केस में। इतनी प्रोसेस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको करना है, अपने कॉलेज, जो कॉलेज आपका सुनिश्चित हुआ है, उससे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपको कितनी फीस, रेस्ट ऑफ द फीस कितनी पे करनी है। आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट तभी होगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारी फीस, टोटल अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपको कॉलेज को आप दे चुके होंगे। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको फॉलो करनी है। कोई ऐसी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। गैप सर्टिफिकेट, जो भी एफिडेविट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के रूल के हों, या फिर रैगिंग, एंटी रैगिंग पॉलिसीज़ के हों, या फिर पेरेंट्स के एफिडेविट हों, या फिर अटेंडेंस से रिलेटेड एफिडेविट हो, वो सब कॉलेज में आपके बन जाएंगे। एसजीआर मेडिकल कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी हैं, जिसके अंदर आपको एफिडेविट के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे उनके यहाँ, और इसके अलावा जो आपकी पेमेंट टर्म्स रहेंगी वो भी पता लग जाएंगी। लेकिन इस फीस स्ट्रक्चर में एक और नई चीज़ निकल के आ रही है कि इस बार हॉस्टल और मेस जो आपको अलॉट होने वाला है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में, उसकी फ़ीस में एवरी ईयर 10% का इंक्रीमेंट होगा, विच इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग। ये ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। हालांकि ऑलरेडी एक डीम कॉलेज है उत्तराखंड के अंदर जहाँ पे ये रूल चलता है, बट ये थोड़ा सा अजीब रूल है, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे देखा कि हॉस्टल फीस या मेस फीस में, जैसे कि कोई किराएदार रहता है किसी किराए पे, उससे हर साल 10% का प्रीमियम एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये नई चीज़ है जो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल बेसिकली नहीं है, पर आपको पे तो करनी पड़ेगी, कॉलेज ऑलरेडी मेंशन कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गौतम बुद्धा चिकित्सालय महाविद्यालय ने भी अपनी वेबसाइट पे सारे इन्फॉर्मेशन डाल दी है, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, कौन से अकाउंट के डीडी बनाने हैं, आरटीजीएस करने हैं, वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे दिख रहा होगा। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज में संपर्क करके या फिर पर्सनली विजिट करके ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपको किस अमाउंट का डीडी बनाना है, किस अमाउंट का आरटीजीएस करना है, क्योंकि 10 लाख सबके लिए सेम है। लेकिन जो फीस आपको पे करनी रहेगी कॉलेज को, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जिसमें आपकी हॉस्टल फीस आती है, सिक्योरिटी फीस आती है, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आती है, और वो सभी फॉर्मेलिटीज़ की फ़ीस आती है जो आपको फर्स्ट ईयर में करनी होती हैं, वो हर कॉलेज के लिए अलग अलग है। और
स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में जो अलॉटमेंट हुए हैं उनके लिए भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि रूल्स यूनिवर्सिटी लेवल पर डिफरेंट हैं और कॉलेज लेवल पर डिफरेंट है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है सुनने में, लेकिन यही हकीकत है उत्तराखंड की। अभी उत्तराखंड के अंदर जो सीट सुनिश्चित की गई थी एचएनबी की तरफ से, उससे कम सीट पे कॉलेज ही एक्सेप्ट करता है स्टेट कोटा के स्टूडेंट को, क्योंकि स्टेट कोटा की जो फीस है वो लगभग 25% कम है ऑल इंडिया कोटा की फ़ीस से। तो आपको पहले ये सुनिश्चित कर लेना है कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में भी और आगे वाले सालों में भी। फर्स्ट राउंड की सारी प्रोसीजर अब जब आप कर देंगे, ये सब चीज़ें कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स पे दे देंगे, एफिडेविट जमा कर देंगे, फीस पे कर देंगे, तो ये सुनिश्चित होगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। लेकिन फर्स्ट राउंड उत्तराखंड में भी फ्री एग्जिट है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस कॉलेज से संतुष्ट हैं जो आपको अलॉट हुआ है, तो आपको ये सारी प्रोसीजर करनी है और आप जब भी क्लास स्टार्ट होंगे अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे जो डेफिनेटली अपग्रेड की तरफ देख रहे होंगे। जैसे कि गौतम बुद्धा के स्टूडेंट को मिला तो वो चाहेगा कि उसको और बेहतर कॉलेज और पुराना कॉलेज मिल जाए। जैसे एसजेआरआर मिला, वो चाहेगा कि हिमालयन की तरफ बढ़े। और ऐसा भी हो सकता है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट वाले बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की तरफ भी नज़र लगाए बैठे हो। ऐसी स्थिति में अगर आप अपग्रेडेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सारी रिपोर्टिंग करने के बाद आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको अपग्रेड मिलता है सेकेंड राउंड में तो आपकी फ़ीस एडजस्ट हो जाएगी, जैसा कि इस नोटिस में आपको दिख भी रहा होगा जो एचएनबी की वेबसाइट पे है। सिर्फ 6,000 रुपये का डिडक्शन आपकी फ़ीस से होगा और इसके बाद आपको जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है उसके लिए आपको सारा अमाउंट लगभग मिल जाएगा कॉलेज से। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी प्रीवियस सीट ही रिटेन हो जाएगी। अब जैसे ही आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो एक चीज़ सुनिश्चित हो जाएगी, अगर आपके पास में एक सीट है तो अब आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी और वो एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें आपको शायद कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पैसा लेने में भी टाइम लग जाए, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफ़र जो 10 लाख रुपए का आपने किया था एचएनबी को, वो एडजस्ट करने के लिए फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग करने के बाद कॉलेज छोड़ने जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा हेडक हो जाएगा उस सब डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना, अपने डॉक्यूमेंट्स रिटर्न लेना, क्योंकि सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है। अगर आप सेकेंड राउंड से भी कंफर्म नहीं है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, तो आपके पास एक और चांस रहेगा थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का। लेकिन थर्ड राउंड ही फाइनल राउंड होगा। अगर उस राउंड में आपको एक कॉलेज अलॉट हुआ, चाहे आपका प्रीवियस कॉलेज रिटेन हुआ हो या फिर आपको नया अलॉटमेंट हुआ हो, जो भी कॉलेज आपको थर्ड राउंड में अलॉट होता है वो आपका फाइनल कॉलेज है। अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो ना तो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, बल्कि आप नीट्स की काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं और हो सकता है कि आप पे 1 साल का बैन भी लग जाए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल स्टेट में काउंसलिंग कर रहे थे, उत्तराखंड में भी एक सीट लेके बैठे हैं और चाह रहे हैं कि आप रिपोर्टिंग कर दें, तो सोच समझ के आपको रिपोर्टिंग करनी है। करेक्शंस होते हैं उत्तराखंड में और डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज के ऑप्शन मिलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि अगर आप उत्तराखंड में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर उत्तराखंड में ही कॉलेज के लिए देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। इस बार जो कंडीशन है मेडिकल काउंसलिंग की, हर जगह पे पैनिक मोड में है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ कम जा रही है, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा जा रही है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो शायद गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते थे, उनको उनकी रैंक पे कॉलेज मिल सकता, लेकिन फिर भी वो अच्छे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिनकी फीस भी ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको करेक्शन देखने को मिले और डेफिनेटली उत्तराखंड में हर साल आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ नीचे गिरता दिखेगा। लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर आप सेकेंड राउंड में जा रहे हैं और कॉलेज रिपोर्ट करके जा रहे हैं तो फिर थर्ड राउंड तक आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास वही ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन लगभग खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।